Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. Hello everyone, welcome to my channel on Learning Field. Today we are learning about dielectrics. What is meant by dielectrics? A dielectric is an insulating material in which all the electrons are tightly bound to the nucleus of the atom. There are no free electrons to carry current, and the bound electrons are not free to move under the influence of an external field. So, for example, ebonite, mica oil, etc. डायलेक्ट्रिक्स क्या होता है? डायलेक्ट्रिक्स एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जहाँ से करंट पास नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे इंसुलेटिंग मटेरियल कहते हैं. इंसुलेटिंग मटेरियल को हम डायलेक्ट्रिक्स भी बोल सकते हैं. इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब क्या है? जहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं होता, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होता. एग्जाम्पल लिया जा सकता है जैसे ग्लास, रबर, ऐसे एग्जाम्पल लिया सकता है. और जहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं हो सकता, इसलिए करंट भी रुक जाता है एक जगह में, इसलिए हम इंसुलेटिंग मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक्स भी बोल सकते हैं. एग्जाम्पल लिया जा सकता है जैसे इबोनाइट, मिका ऑयल, एट्सेट्रा. नेक्स्ट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स. डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर ऑफ टू टाइप्स, polar molecules and non-polar molecules. Polar molecules means permanent electric dipole. Non-polar molecules induce electric dipole. Polar molecules its polarization is temperature dependent. Non-polar molecules its polarization is independent of temperature. मतलब डायलेक्ट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं. एक होता है पोलर मॉलिक्यूल्स, दूसरा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. पोलर मॉलिक्यूल्स होता है वो जो परमानेंट होता है क्योंकि वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, वो खुद में एक इलेक्ट्रिक डायपोल रहता है जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू. और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? वो टेम्पोररी रहता है. टेम्पोररी मतलब वो दूसरे से लिया जा सकता है, जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल दूसरे से लेता है. और दूसरा पॉइंट में इस पोलराइजेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. मतलब जहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर लिया जाए तो उसका पोलराइजेशन क्या होता है? टेम्परेचर को डिपेंड करता है, टेम्परेचर में डिपेंड करता है. जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो पोलराइजेशन भी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर अगर लो हो गया तो पोलराइजेशन भी लो हो जाएगा. इसलिए वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की कर लिया जाए तो पोलराइजेशन क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता. अगर टेम्परेचर लो हो जाए फिर भी पोलराइजेशन स्टेडी होता है, इसका टेम्परेचर में वो इंडिपेंडेंट रहता है. नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर. So capacitor is a device which stores electric charge on two conducting plates separated by a finite gap. कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर मतलब एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है जहाँ पर चार्ज स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज. और वो क्या रहता है? टू कंडक्टिंग प्लेट्स रहता है और मिडिल में वो सेपरेट रहता है. फिनेट गैप में, थोड़ा सा गैप में वो सेपरेट रहता है. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल energy stored in a uniform electric field generated by charge distribution on the plates. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से जनरेट होता है? वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट होता है. टू प्लेट्स होता है ना कैपेसिटर का, जैसे वन प्लेट में प्लस क्यू होता है और दूसरी प्लेट में माइनस क्यू. सो वहाँ से जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है? कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी इज कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस, ओके. टू कंडक्टर्स कैरिंग चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट साइन इज ए कैपेसिटर. मतलब जो दो कंडक्टर्स जहाँ से अपोजिट साइन हो और मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटर बोल सकते हैं. ये जैसे एग्जांपल. और द कंडक्टेंसी ऑफ ए कैपेसिटर इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईदर कंडक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम. मतलब हम कंडक्टेंसी को क्या लिख सकते हैं? उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड पर यूनिट वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड. लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? चेंज रहता है, इसे हम डेल्टा वी लिखते हैं. The SI unit of capacitance is the farad. 1F is equals to 1 coulomb by V. मतलब the SI unit, कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या है? फराड है. इसलिए हम 1 फराड को क्या लिख सकते हैं?
अगर डिफाइन कर लिया जाए तो 1 फराड को हम क्या लिख सकते हैं, 1 फराड 1 कूलम/V, क्योंकि चार्ज का ये कंडक्टेंस का यूनिट, कंडक्टेंस हम कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या है, फैराड, इसलिए हम 1 फराड लिखा। और क्यू का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। और डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट है। इसलिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं 1 फराड को, 1 फराड 1 कूलम/V, मतलब 1 कूलम/यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, है कि नहीं। अगर नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर वर्सेस बैटरी। कैपेसिटर क्या है, potential energy stored in the electric field. Battery, the potential energy is stored in the form of chemical energy which is later converted to electrical energy. अगर टॉपिक कैपेसिटर और बैटरी को किया जाए, दोनों का डिफरेंस लिया जाए, तो कैपेसिटर क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और बैटरी क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है और वो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। लेकिन बैटरी में दूसरा होता है, बैटरी में वो केमिकल एनर्जी स्टोर करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। सो लेट अस टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। सो इफ यू नो अबाउट द कैपेसिटर, देन वी आर going to learn about the principle of a capacitor. So let us consider an insulating material conductor plate A with a positive charge Q having potential V whose capacitance is Cs equals to Q by V. When another insulated metal plate B is brought near A, then negative charges are induced on the side of the B near A. Negative charges are induced in the side of B near A, isn't it? Then and equal amount of positive is induced on the other side of B. Amount of positive is induced on the other side of B. Okay. The negative charge the negative charge in B decreases the potential of A. The negative charge of B decreases the potential of A. Okay. And positive charge in B increases the potential of A. This positive charge increases the potential of A and negative charge decreases the potential of A. But in this situation, the negative charges on B is nearer to A. So the net effect is the potential of a decrease and capacitance is increased. So what will happen? Since negative charges are nearer to A, what will happen? Potential decreases and capacitance increases. Okay. अगर प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर का टॉपिक लिया जाए, तो प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर मतलब हम चार्ज स्टोरिंग डिवाइस बोल चुके हैं कि वो एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, इजंट इट। सो हमें क्या कंसीडर करना है कि प्लेट ए में पॉजिटिव चार्ज है और प्लेट बी में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। यहाँ पर अगर हम प्लेट ए में पॉजिटिव चार्ज ले आए तो पोटेंशियल क्या है, वी है, और हम कैपेसिटेंस को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई वी। अगर दूसरे चार्ज प्लेट बी में हम अगर नज़दीक लिया जाए तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा प्लेट बी में, और इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज अदर साइड में भी इंड्यूस्ड होगा, है कि नहीं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज कर देता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए का, प्लेट ए का वो नेगेटिव साइन, मतलब नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज कर देता है पोटेंशियल डिफरेंस ए का। और यहाँ पर बी प्लेट का पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर देता है पोटेंशियल ऑफ ए का। और बट इन दिस सिचुएशन द नेगेटिव चार्जेस ऑन द बी इज नियरर टू ए, मतलब इस सिचुएशन में ये नेगेटिव चार्ज ए के नज़दीक है कि नहीं। इसलिए क्या होता है कि इसलिए पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, और कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक्स, द एक्सटेंट टू विच
the molecule of a dielectric become polarized by an electric field or oriented in the direction of the field is described by vector quantity called the electric potential polarization. Sorry, electric polarization. This potential is wrong. So we can denote P is equals to Np. We can write expression like this. So P is equals to Np. P means what? P means polarization. N means molecules per unit volume. And this P means dipole moment of each molecule. मतलब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इन डायलेक्ट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं? वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन मतलब polarization in dielectrics मतलब the extent to which the molecules of a dielectric become polarized by an electric field. जहाँ तक डायलेक्ट्रिक्स का मॉलिक्यूल्स पोलराइज रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड से और वो ओरिएंटेड रहता है डायरेक्शन से ऑफ द फील्ड से. सो हम उस क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब करते हैं वेक्टर क्वांटिटी से. सो हम क्या कह सकते हैं? उसे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कह सकते हैं. ये एक्सप्रेशन से हम इजीली इसे डिफाइन कर सकते हैं. जैसे P इक्वल्स टू एन पी मतलब पोलराइजेशन और N मतलब मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम और फिर से P मतलब डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल. सो हमें इस एक्सप्रेशन से इजी होता है पोलराइजेशन डायलेक्ट्रिक्स को डिफाइन करने में. सो हम इजीली इस एक्सप्रेशन से डिफाइन कर सकता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डायलेक्ट्रिक्स. लीनियर आइसोट्रोपिक डायलेक्ट्रिक्स. लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब those dielectrics which is same function but different signs. So which we can say linear isotropic dielectrics. Suppose this is positive, see this is negative, this is positive, this is negative, this is positive. So we can say this one linear isotropic dielectrics. Here E denotes the uniform electric field, P denotes the uniform polarization of the dielectrics, delta V denotes the dipole moment of energy volume element, and P delta V denotes dipole moment. So these are the examples of polarization in dielectrics. ये एग्जाम्पल है लीनियर आइसोट्रोपिक डायलेक्ट्रिक्स का. यहाँ पर नेगेटिव साइन, यहाँ पर पॉजिटिव साइन. सो इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी अप्लाइड है यहाँ पर. ये सिग्मा माइनस ऑफ सिग्मा पी, यहाँ पर प्लस ऑफ सिग्मा पी. सो ये पोलराइज हो रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव. सो इसे हम क्या बोल सकते हैं? पोलराइजेशन है कि नहीं? The positive end of the dipole gets neutralized and hence the surfaces develop a net charge density. This is induced charge of electric field. The surface charge density sigma p arises from bound charge inside the dielectrics. So uniform polarized dielectrics has induced surface charge density but no volume charge density. इसका मतलब डायलेक्ट्रिक्स का पॉजिटिव एंड वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. इसलिए नेट चार्ज डेंसिटी हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा डेवलप होता है. क्यों डेवलप होता है? क्योंकि डायपोल का पॉजिटिव एंड क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है. इसलिए क्या डेवलप है? सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप होता है. लीनियर आइसोट्रोपिक क्या है? वो इंड्यूस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ से डेवलप होता है? वो कहाँ से राइज होता है? वो बाउंड चार्ज से इनसाइड मतलब वो डायलेक्ट्रिक्स का इनसाइड से वो अराइज्ड होता है. यूनिफॉर्म पोलराइज डायलेक्ट्रिक्स क्या होता है? वो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, लेकिन वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होता. ये याद रखना चाहिए. वो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है यूनिफॉर्म पोलराइज डायलेक्ट्रिक्स. The next topic is effect of dielectrics on the capacitance. Dielectrics. So since we have already learned about dielectrics, a dielectric is an insulating material. Example: paper, plastic, glass. A dielectric placed between the conductor of a capacitor increases its capacitance. When a dielectric is placed inside a conductor, then the capacitor increases its capacitance. Okay, by factor K, called the dielectric constant, which is increased by a factor K called the
dielectric constant. So we can write C is equals to Kc naught. So we can write instead of K, this is the constant of proportionality of dielectrics, and C naught is also known as the capacitance without dielectrics. And we can write C naught is equals to, since C naught is equals to epsilon naught into A, so we can by D, so we can write epsilon naught into A by D. So epsilon into A by D. ये effect of dielectrics on the capacitance. So dielectrics क्या होता है? डायलैक्ट्रिक्स एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब पहले डिस्कस कर लिया, आप लोग को पता होगा शायद। और एग्जांपल ले सकता है पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, ये हम रिवाइज कर रहे हैं। डायलैक्ट्रिक्स जहाँ अगर डायलैक्ट्रिक्स को कंडक्टर के बिटवीन द कंडक्टर ऑफ ए कैपेसिटर, मतलब अगर डायलैक्ट्रिक्स को कंडक्टर के बीच में रखा जाए तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, फैक्टर से, उसका फैक्टर के से इंक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं डायलैक्ट्रिक्स कांस्टेंट। ये के को हम बोलते हैं डायलैक्ट्रिक्स कांस्टेंट। सो हम सी नोट का वैल्यू हम यहाँ पर बैठाए तो उसका वैल्यू निकल जाता है। सो सी इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाय डी। ये क्या है? इफेक्ट ऑफ डायलैक्ट्रिक्स ऑन द कैपेसिटेंस है, सी एप्सिलॉन इंटू ए बाय डी। Next topic is for a parallel plate capacitor. Epsilon is equals to K epsilon naught, which is equals to permittivity of the material. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है? एप्सिलॉन वो इक्वल होता है के एप्सिलॉन नॉट का। हमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट नहीं, हमें एप्सिलॉन का वैल्यू पता है कि एप्सिलॉन क्या होता है, विच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी, पहले भी देख लिया है। लेकिन एप्सिलॉन यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में एप्सिलॉन क्या होता है? के एप्सिलॉन नॉट होता है, विच इज इक्वल्स टू, वो इक्वल होता है परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल का। आज के लिए इतना ही, समाप्ति। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।